अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। मैंने कल मालिका योग पे कार्यक्रम बनाया था और उससे पहले धन भाव में बनने वाली राशियों पे। अभी मैंने उसको मिथुन राशि तक छोड़ा है, आगे की कार्यक्रम में बताऊंगा। जो मेरा कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखता है वो बहुत अच्छे से जान जाता है कि मैं कार्यक्रम कौन सा इत्मीनान से बना रहा हूँ और कौन जल्दबाजी में। कल किसी ने लिखा था कि पंडित जी बड़ी जल्दबाजी में कार्यक्रम बना रहे हैं आज का। बिल्कुल सही बात है, कल जल्दबाजी में था। मेरी बुआ आई थी स्टेशन पे, उनको लाने जाना था, तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं स्टेशन पे आ गई हूँ, जल्दी से आ जाओ। तो जल्दी वही बना करके जाना था। बेटी बहनों का, आप लोगों को बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, बेटी बहनों का आदर जिस घर में होता है उस घर की विकास में साक्षात ब्रह्मा भी आकर के नहीं रोक सकते। पक्की बात है। इस वजह से अपने घर की जो बेटियां हैं और अपने घर की जो बहनें हैं, बेटी और बहन, बहन में बुआ भी आती हैं क्योंकि वो पिताजी की बहन है, और बेटी में आपकी बहन आती हैं क्योंकि वो पिताजी की बेटी है। तो अपने घर की बेटी और बहुओं को जितना हो सके देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए और उनके साथ मतभेद नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं तो कई बार हमारे हृदय में लालच का वास हो जाता है, तो अपने प्रारब्ध और अपने पुरुषार्थ पे विश्वास करके उनको दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और यही बात बहनों के और बेटियों के ऊपर भी लागू होती है। ये बात मैं अपने जीवन में हमेशा उतारने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी जरूर करिए। और निस्संदेह इसका प्रमाण आपके आगे बढ़ने को माना जा सकता है। अगर आप अवरुद्ध हैं, नहीं विकास हो पा रहा है, तो अपने घर की बेटी बहनों का आदर करिए, उन्हें बुलाइए और उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए और उनको भर करके आशीर्वाद दीजिए। मतलब कुछ दीजिए, उन्हें दान स्वरूप कुछ दीजिए और उसके बाद उसका आशीर्वाद प्राप्त करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा, आज का कार्यक्रम अच्छा बनने वाला है। शुरू करते हैं। गीता जी के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूँ। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बताऊँ कि जन्म कुंडली में दूसरा, जन्म कुंडली का 12वां, जन्म कुंडली का 6वां और जन्म कुंडली का 8वां, ये चारों भाव ऐसे हैं जो व्यक्ति के 7वां छोड़ रहा हूँ, जन्म कुंडली के दूसरा, जन्म कुंडली के 12वें, जन्म कुंडली के 8वें और जन्म कुंडली के 6वें भाव के अधिपति व्यक्ति के जीवन में धन से, व्यय से, परेशानियों से, मानसिक, और 6वें भाव यानी कि रोग से व्यक्ति के जीवन को बांधने और बाधित करने की कोशिश करते हैं। धन के कमज़ोर होने के कारण मारण बन जाए, व्यय के कारण मारकेश बन जाए, सोचने के कारण दिवालिया बना दे, और रोग के कारण धन का व्यय हो तो व्यक्ति को मारकेश लगता है। मारकेश सिर्फ आयु पे ही मारते नहीं हैं, मारकेश आपके विचारों को भी मारते हैं, मारकेश आपके धन को भी मारते हैं, मारकेश आपके धन आगमन के सोर्स को मारते हैं, और मारकेश आपके विचारों को मारते हैं कि इसको कुछ अच्छा सोचने ही ना दिया जाए, इसको सब नेगेटिव ही रखा जाए। ये सब भाव हमारे जीवन में मारकेश की भांति मारक हो करके इन क्षेत्रों में हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं। इस बात को बहुत ही गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि जब जन्म कुंडली में, अब ध्यान से समझिएगा सिद्धांत, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे ग्रह और जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति, ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे ग्रह, जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति, और जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति जहां देखते हो वहां, और जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति और जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे पापक ग्रह, जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति जहां देखते हैं वहां, और जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति जहां बैठते हैं वहां। इसके साथ साथ जन्म कुंडली के 6वें भाव के अधिपति जहां बैठते हो वहां,
जन्म कुंडली के 6वें भाव में बैठे पापक ग्रह और जन्म कुंडली के 6वें भाव के अधिपति वही स्वयं, और इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठा ग्रह पापक, जन्म कुंडली के 8वें भाव के अधिपति जहां बैठते हों वहां, और जन्म कुंडली के 8वें भाव के अधिपति जहां देखते हों वहां, इन सब की दशाओं का जब एक साथ बैच बनता है, मतलब क्लैश करते हैं, मतलब 6वें भाव के अधिपति एक्टिव हैं, उसी में 8वें भाव के अधिपति एक्टिव हो गए, उसी में 12वें भाव के अधिपति एक्टिव हैं, उसी में दूसरे भाव के अधिपति एक्टिव हो गए, 6वें भाव के अधिपति एक्टिव हैं, उसी में 12वें भाव के अधिपति 7वें महादशा में अंतरदशा आ गई, दूसरे भाव के अधिपति हैं, उसी में 8वें भाव के अधिपति का अंतर महादशा प्रत्यंतर आदि आ गया। तो ये दशाएं व्यक्ति के जीवन को परेशान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं या फिर बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। अब इस बात पे ध्यान लगाने की बारी है कि अगर जन्म कुंडली का 6ठा भाव, जन्म कुंडली का 8वां भाव, जन्म कुंडली का 12वां भाव और जन्म कुंडली का दूसरा भाव पापक ग्रह से युक्त है तो ये परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। क्लियर है? और जन्म कुंडली के 6वें भाव में, जन्म कुंडली के 8वें भाव में, जन्म कुंडली के 12वें भाव में और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा और उस पे अगर इन्हीं किन्हीं भावों के अधिपति की दृष्टि हो जाए तो थोड़ी बहुत परेशानी कम होने के बाद व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है। इसके अतिरिक्त अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति, जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति, जन्म कुंडली के 8वें भाव के अधिपति, जन्म कुंडली के 6ठवें भाव के अधिपति जहाँ कहीं भी देखते हो उन भावों से संबंधित प्रभावों को कमज़ोर करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। जैसे अगर 8वें भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और पंचम भाव में अकेले बैठेंगे तो संतान से और व्यक्ति को प्रेम मिलने से और उसके एजुकेशन से संबंधित बाधाएं लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो मार्केश भी बन सकते हैं। क्लियर है? या तो वहाँ अष्टम भाव में 9 नंबर लिखेगा या तो फिर अष्टम भाव में 12 नंबर लिखेगा। ठीक उसी तरीके से अगर 12वें भाव में शनि बैठे हों, राहु बैठे हों, मंगल बैठे हों या केतु बैठे हों और उन पे अतिरिक्त अन्य किसी शुभ ग्रह या पापक ग्रह की दृष्टि न पड़ के किसी पापक ग्रह अन्य की दृष्टि पड़ जाए, जैसे 12वें भाव में शनि बैठे हो और मंगल 9वें भाव से उन्हें देख रहे हो, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। अगर वो अपनी राशि के बैठे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी राशि के नहीं बैठे हैं तब गड़बड़ी होगी और व्यक्ति के जीवन को मार्केश की दशा झेलनी पड़ती है। इसके साथ साथ अगर इनका दृष्टि संबंध भी हो जाए, अगर ये एक दूसरे के साथ भी बैठ जाएं, जैसे 6वें भाव के अधिपति 8वें भाव के अधिपति, 12वें भाव के अधिपति दूसरे भाव के अधिपति, 8वें भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति, तो ये व्यक्ति के जीवन को मेहनत करने के लिए विवश कर देते हैं और आपको मेहनत चौगुना करनी पड़ती है। ये जीवन के ऐसे प्रक्रम होते हैं जहां आपको धन के लिए, धन के व्यय के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जिम्मेदारियों के लिए परेशान होना पड़ता है। उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति को खूब मेहनत करनी पड़ती है। क्लियर है? समझ में आ रही होगी चीज़ें। अब इसको फल में अच्छा कैसे प्राप्त किया जाए, तो भगवान भोलेनाथ की पूजा, महामृत्युंजय मंत्रों का जप, दुर्गा सप्तशती, सप्तचंडी आदि का पाठ, इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन करने के साथ साथ उनका अभिषेक, और साथ ही साथ अगर हो सके तो लघु रुद्र और महारुद्र से भगवान भोलेनाथ की अर्चना पूजा। इसके साथ साथ आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन भगवान को जल छान करके अर्पित करता है उसके ऊपर मृत्यु का दोष नहीं लगता, और साथ ही साथ उसके सारे पूर्व जन्म के किए गए कष्ट जो पाप हैं वो कट जाते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ को बुग्गुल में घी लगा करके जलाने से और उनको आरती करने से पूर्व जन्म के जितने भी आदि व्याधि, क्योंकि क्या होता है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, पूर्व जन्म का किया गया पाप ही इस जन्म में व्याधि बन के आता है। तो इन पूर्व जन्म के पापों का शमन कैसे होता है? भगवान भोलेनाथ की उपासना से। क्लियर है? बाकी आप ग्रहों को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, जैसे बाकी चीज़ें, जैसे शनि से संबंधित तो राहु की शांति करा ली, शनिदेव की पूजा करवा ली, कुछ दान दक्षिणा दे दिया,
किसी भी प्रकार के दोषों के लिए दान कोई भी किया जा सकता है। आप ये कभी ना सोचें कि अगर ये ग्रह खराब है तो इसका दान ना दें, नहीं तो वो और ग्रह खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दान दुर्गतियों का नाश करता है और कोई भी वस्तु चाहे मिट्टी ही क्यों ना हो उसका भी दान ही होता है, ये बात पक्की है। और वस्तुओं में पुष्प का दान सर्वश्रेष्ठ, स्वर्ण का दान सर्वश्रेष्ठ, धातुओं का दान सर्वश्रेष्ठ, इसके साथ साथ भूमि का दान सर्वश्रेष्ठ। सबसे उत्तम दान उत्तम गोदान बछड़े के सहित, स्वर्ण दान गाय और गाय के बछड़े के सहित सर्वोत्तम होता है, इसका कोई काट नहीं है। तब तक के लिए अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कितनी अच्छी बात कही है, कितनी बड़ी बात कही है। हम लोग क्यों नहीं उस बात को समझते हैं। इस जन्म में जो हमें कष्ट मिल रहा है वो पूर्व जन्म में किए गए कार्य और उसके बाद उस कार्य के प्रति अपनी इच्छा रखना कि मुझे ये काम करने पे मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप अगर इस जन्म में कोई भी कृत्य करते हैं और उसके साथ ये जोड़ देते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये पुण्य काम करूंगा तो मुझे ये फल की प्राप्ति होगी, तो अगर ऐसी धारणा जो लेकर के चलते हैं या ऐसी जो मानसिकता है या ऐसी सोच लेकर के अगर आप कोई कृत्य करते हैं तो आपको उसके इष्ट अनिष्ट और जो अविष्ट की प्राप्ति होती है वो अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है, या फिर उसका जो पापक फल है वो आपको अगले जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति अपने कर्मों में किसी भी प्रकार का फल प्राप्त हो न हो इस चीज़ से मुक्त है, इस भाव से मुक्त है, उसको कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होती है, वो कभी भी कष्ट नहीं भोगता है। ये बहुत बड़ा दर्शन हो सकता है। आप इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कष्ट में है इसका अर्थ है कि उसने पूर्व जन्म में अपने किए गए कृत्य से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा रखी थी कि मुझे ऐसा मिलेगा, इसी वजह से वो कष्ट में है। लेकिन अगर जो कोई कष्ट में नहीं है, जो कोई एकदम विरक्त है, इसका अर्थ है कि उसने पूर्व जन्म में किसी भी प्रकार की ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि मुझे कुछ मिलेगा मेरे काम करने के बाद। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।